अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मंसूर। मैं एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। मैं स्मार्ट मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में G8 मरकज़ इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस वीडियो के सिलसिले में आपसे बात हो रही है वो है फैटी लिवर डिज़ीज़। ये बीमारी पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गई है। आम तौर पे इसको कहते हैं जिगर की चर्बी। जैसे हमारे जिस्म में मोटापा और वज़न बढ़ता है, इसी तरह स्टोरेज के लिए चर्बी जिगर में जमा होनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों की तादाद साल हर साल बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ फैटी लिवर डिज़ीज़ भी बहुत आम होती जा रही है। ऑल्दो ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि हमारी डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से फैटी लिवर डिज़ीज़ बहुत कॉमन हो गई है। अगर हम इसकी शरह देखें तो अमेरिका में तकरीबन 20 से 25% लोग फैटी लिवर डिज़ीज़ का शिकार हैं, और उनमें से 10 से 15% बच्चे शामिल हैं जिनको 10 से 12 साल की उम्र में ही फैटी लिवर डिज़ीज़ हो जाती है। इस फैटी लिवर डिज़ीज़ या जिगर की चर्बी से आगे बढ़ने वाली उम्र में जिगर की ख़राबी, जिगर का कैंसर और जिगर का फ़ेल होना शामिल है। तो मैं आज इस सिलसिले में आपसे बात करूँगा कि फैटी लिवर डिज़ीज़ क्या है, उसकी प्रिवेंशन किस तरह की जा सकती है और उसका इलाज क्या है तशख़ीस के साथ। स्मार्ट मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में हमारे पास सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जो फैटी लिवर डिज़ीज़ का इलाज और उसकी तशख़ीस के लिए किए जाते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेशेंट को शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो नहीं है। अगर इन तीनों की ज़्यादती है और ख़राबी है तो सबसे पहले इनका इलाज करना होगा, और इसकी तशख़ीस के लिए ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट कराने होंगे, अल्ट्रासाउंड और एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड जो जिगर की सोजिश और जिगर की सख्ती मालूम करता है वो कराना होगा। इस टेस्ट का नाम है फाइब्रोस्कैन। ये अल्ट्रासाउंड की तरह का एक टेस्ट है जो कि 2 से 4 मिनट में हो जाता है, और ये हमें बताता है कि जिगर की चर्बी की वजह से जिगर में सोजिश, जिगर की ख़राबी या जिगर में सख्ती तो नहीं पैदा हो रही है। अगर किसी मरीज़ को जिगर में चर्बी हो तो ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जिगर की ख़राबी तो नहीं शुरू हो गई, और वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइब्रोस्कैन से मालूम हो सकती है। फाइब्रोस्कैन से हमें पता लगेगा कि जिगर की ख़राबी किस स्टेज पे है। उसकी कुछ स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। स्टेज 4 का मतलब है जिगर में सिरोसिस और ख़राबी और सिकुड़ने का अमल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। इसलिए जल्द से जल्द टेस्ट कराना और फाइब्रोस्कैन कराना ताकि पता लगे कि अर्ली स्टेज में फैटी लिवर डिज़ीज़ की पकड़ हो सके और उसका इलाज मुमकिन हो सके। तो कम्युनिटी में, अपने घरों में और ख़ानदानों में जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, शुगर है, उनको अपना लिवर का अल्ट्रासाउंड करा के मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि उनको जिगर की चर्बी है या नहीं, और अगर जिगर की चर्बी है तो क्या जिगर में सोजिश तो नहीं शुरू हो गई है। इसके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं और फाइब्रोस्कैन करा के मालूम करें कि जिगर में कहीं सोजिश तो नहीं शुरू हो गई। अब अगला सवाल ये है कि अगर जिगर में सोजिश के साथ ख़राबी शुरू हो गई तो उसका क्या इलाज है। जैसा मैंने पहले बताया, इसका ताल्लुक़ बहुत गहरा डाइट और एक्सरसाइज के साथ है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट की डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इस्तेमाल कम से कम करना होगा, एक्सरसाइज का ज़्यादा से ज़्यादा करना और वज़न कम करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके साथ शुगर का इलाज दवाइयों से या इंसुलिन से अपने मालिक से कराना होगा, और कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाइयाँ खाना होंगी। इसके अलावा अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाइयाँ बाकायदगी से खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के भी मसले फैटी लिवर डिज़ीज़ के साथ बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं। रिसर्च हमें बताती है कि फैटी लिवर डिज़ीज़ के पेशेंट दिल की बीमारियां और कैंसर में भी ज़्यादा मुब्तला होते हैं, और अगर किसी को सोजिश और जिगर की ख़राबी मौजूद हो तो उसके लिए दवाएं भी अब मार्केट में आना शुरू हो गई हैं, जिससे जिगर की सोजिश और जिगर की चर्बी कम हो सकती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल जो एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल हो वो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फैटी लिवर डिज़ीज़ में इजाफ़ा ना हो, बल्कि वज़न कम होने के साथ साथ फैटी लिवर डिज़ीज़ का इलाज हो सके, जिगर के कैंसर प्रिवेंट हो सके, जिगर की ख़राबी ना हो। और इस इलाज के लिए आप लिवर स्पेशलिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से थ्रू आउट रब्ता करना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि वक्ती तौर पे टेस्ट हो, उसकी तशख़ीस हो और इलाज मुमकिन हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। आपके लिए दोबारा वीडियो लेके आएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।